हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था कि जीओसी का हिस्ट्री क्या है, जीओसी की हिस्ट्री जानी थी, और इसमें हम जानेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से हम समझेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं। देखिए ध्यान से, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होना जरूरी होता है? कार्बन। सबसे पहले आएगा हमारा कार्बन। कार्बन मस्ट, कार्बन होना जरूरी है। कार्बन नहीं होगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड वही होते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। अब यहां से देखेंगे हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसके अलावा कार्बन प्रेजेंट होगा, उसके बाद कौन हो सकता है? मोस्टली हमारा प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन। क्या प्रेजेंट होगा? हाइड्रोजन। मोस्टली होगा हाइड्रोजन, और कार्बन होना जरूरी है, लेकिन उसके बाद अगर मोस्टली कोई होता है तो कौन होगा? हाइड्रोजन। इसके बाद और भी बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में और बहुत सारे जनरली एलिमेंट मिलते हैं, जैसे नाइट्रोजन मिलेगा, फॉस्फोरस मिलेगा, सल्फर मिलेगा, हेलोजन मिलेगा, एटसेट्रा। इस तरीके से बहुत सारे और एलिमेंट्स भी मिलते हैं। जनरली इसके अलावा ये मिलते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और हेलोजन। ये किस तरीके से प्रेजेंट होंगे? हमारे मे बी प्रेजेंट। मे बी का मतलब ये जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन कार्बन होना जरूरी है, मस्ट। और हाइड्रोजन मोस्टली। हाइड्रोजन कैसा प्रेजेंट होगा बेटा? मोस्टली। हाइड्रोजन मोस्टली प्रेजेंट होगा। अब कार्बन के कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरीके से बनते हैं। तो कार्बन होना जरूरी है, उसके बाद मोस्टली कौन प्रेजेंट होगा? हमारा हाइड्रोजन। मोस्टली कौन प्रेजेंट होगा? हाइड्रोजन। मे बी कौन प्रेजेंट होगा? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, हेलोजन। अब हेलोजन एक्स के अंदर क्या आता है हमारा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये हमारे हेलोजन के अंदर आते हैं। इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, कार्बन, मोस्टली कार्बन प्रेजेंट, जैसे कार्बन है इसके साथ हाइड्रोजन है, क्या नाम आएगा इसका? मीथेन। क्या आएगा? मीथेन। और दूसरा इस तरीके से हाइड्रोजन है, जैसे हाइड्रोजन, मेथेन। अगर दो कार्बन का हो जाएगा तो आ जाएगा एथेन, तीन का हो जाएगा तो प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन। इस तरीके से बनते चले जाते हैं। अगर हम नाइट्रोजन जैसे, ऐसा कौन सा कंपाउंड है इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और वो कंपाउंड कैसा हो? ऑर्गेनिक। जैसे हम देख लें CH3NH2, क्या हो जाएगा हमारा? मिथाइल अमाइन। क्या हो जाएगा? मिथाइल अमाइन। ये मिथाइल अमाइन हो गया। इसमें देखो नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। अब अगला देखिए, जैसे फॉस्फोरस किसमें हो सकता है? बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें फॉस्फोरस हो सकता है। इस तरीके से नाइट्रोजन ये भी हो सकता है। बेंजीन रिंग ले लें और इस पे क्या लगा दें हम? NO2। तो इसमें भी ये क्या है? इसका नाम होगा हमारा नाइट्रो बेंजीन। NO2 होता है नाइट्रो, और बेंजीन रिंग क्या हो जाएगा हमारा? बेंजीन। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर हेलोजन की बात करें हम, तो क्या आ जाएगा? बेंजीन रिंग पे अगर क्लोरीन हमने ले लिया तो क्लोरीन एक हेलोजन है, तो Cl हो जाएगा क्लोरो, और उससे किससे जुड़ा? ये बेंजीन से, तो हो जाएगा हमारा क्लोरो बेंजीन। क्या हो जाएगा? क्लोरो बेंजीन। अब हम यहां से देखेंगे टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। मैं यहां लिखता हूं टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की हम टेट्रावैलेंसी जानेंगे। जैसे कार्बन, सबसे पहले हम देखेंगे जो कार्बन होता है उसका पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर कितना होता है। पीरियोडिक टेबल में कार्बन की पोजीशन क्या होती है? तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। क्या होता है? 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर होगा हमारा 6। अब हम इसका लिखेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप-बाउ प्रिंसिपल से हम जानते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं। आप-बाउ प्रिंसिपल से हम इसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां से देखिए 1s2, 2s2 और 2p2। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो सबसे पहले जाता है s में। s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2। तो 1s2 फिर 2s आएगा, s में फिर मैक्सिमम 2 आएंगे, 2 और 2 4 और 2 6। अब यहां से देखिए इसकी बाहर वाली सेल जो है 1 वाली ये होगी, और 2 वाली जो है हमारी क्या कहलाएगी? बैलेंस सेल। क्या कहलाएगी? बैलेंस शेल। बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 s में है और 2 p में है। तो हम इसका क्या बनेंगे? ऑर्बिटल डायग्राम बना लेंगे। अब यहां से देखिए
ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो कौन सी स्टेट होगी हमारी, ग्राउंड स्टेट। कौन सी हो जाएगी, ग्राउंड स्टेट। अब देखिए एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1। एस में एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 और 1 2। अब पी में कितने ऑर्बिटल हैं, 3, 1 2 3। तो कितने हो जाएंगे, एक और एक 2। ये एस ऑर्बिटल हो गया और ये वाला एस हो गया और ये वाला पी ऑर्बिटल हो गया, एस हो गया और ये वाला पी हो गया। इस तरीके से अब क्या होता है, जब एक्साइटेड स्टेट आती है, एक्साइटेड स्टेट जब आती है तो इलेक्ट्रॉन करता है जंप। इलेक्ट्रॉन करेगा जंप तो जो बैकेंड खाली ऑर्बिटल होगा, इलेक्ट्रॉन अनपेड होने की कोशिश करता है। यहां पे देखिए पेड है और ये अनपेड, लेकिन इनका एनर्जी लेवल क्या है, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर, बराबर है। अब यहां से देखिए, अब आ गया हमारा एक्साइटेड स्टेट। कौन सा, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, उसी 2 वाली एनर्जी लेवल में जहां पर भी कोई भी ऑर्बिटल खाली पड़ा होगा, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे वो अनपेयर्ड होने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, अनपेयर्ड होने। तो ये क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ जाएगा। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन करेगा जंप, और इलेक्ट्रॉन जंप करेगा जस्ट कहां पे आ जाएगा, जो ऑर्बिटल बैकेंड पड़ा होगा। तो खाली ऑर्बिटल जो पी का है उसमें इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। अब यहां से देखिए, तो एस में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1। पी में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं हमारे, 3 ऑर्बिटल होते हैं, 2 तो थे ही, तीसरा कहां आ गया, यहां पे आ गया। अब यहां पे कितना हो गया, 1, यहां पे कितने हो गए, 3। तो इसमें कितने हो गया, एस, एक एस में है और पी में कितने हैं, 3। जितने भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, अब देखिए जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहलाते हैं। जैसे एक एस और 3 पी, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से तो कितना हो जाएगा, sp3। और sp3 में इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारा, टेट्राहेड्रल। मींस जनरली कार्बन किसी भी एटम के साथ अगर सिंगल बॉन्ड में मिलेगा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, टेट्रा वैलेंसी। तो एक एस में होगा और 3 पी में होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल। आगे देखिए, यहां से दूसरा देखते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर दिखाते हैं, जैसे देखिए ध्यान से, जैसे हमने ये वाला ले लिया फॉर एग्जांपल, कार्बन का स्ट्रक्चर जैसे हमने मेथेन के साथ ले लिया CH4, इसका नाम होता है मेथेन। कौन सा कंपाउंड है हमारा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, जिसमें कार्बन होना जरूरी हो, और मोस्टली कौन प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, उन कंपाउंड को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। अब यहां देखिए सेंट्रल एटम कौन है हमारा, हाइड्रोजन। सराउंडिंग सेंट्रल एटम कौन है हमारा, कार्बन। सराउंडिंग एटम कौन है, हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है हमारे, 4, 1 2 3 4। समझ आ रहा है ना, ठीक है। अब यहां से देखिए 1 2 3 4। अब कार्बन की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4। वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन की वैलेंस सेल में 1 है। तो हर एटम चाहता है मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूं, जिसके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्यों करना चाहता है, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है। अब यहां से देखेंगे तो कार्बन की वैलेंस सेल में कितने हो गए, 4। चारों से बॉन्ड बना लिया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट हो गया, डुप्लेट। सारे हाइड्रोजन का एक से शेयरिंग करी तो 2 2 2 2, और इसके 4 थे, 4 से शेयरिंग करी, कितने हो गए, 8। अब हम देखेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। हाइब्रिडाइजेशन का सिंपल फॉर्मूला होता है, किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन हम निकाल सकते हैं इस तरीके से भी, कि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कैसे निकालेंगे, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सबसे पहले हम काउंट करेंगे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जहां पर अगर कोई सिंगल बॉन्ड होता है तो 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, कहीं पर डबल बॉन्ड होता है तो 1 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड होता है। अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड होता है हमारा तो उसमें 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होता है। ओवरऑल जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ते जाएंगे तो पाई बॉन्ड बढ़ेगा, सिग्मा बॉन्ड हमारा बन ही रहता है, सिंगल बॉन्ड में भी, डबल बॉन्ड में भी और ट्रिपल बॉन्ड में भी। अब यहां से देखिए, तो यहाँ पे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड क्या कहलाते हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड। क्या कहलाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइज सिंगल बॉन्ड कितने, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है, और लोन पेयर कितना है, 0। लोन पेयर कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनों का पेयर नहीं है जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है।
ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं हम? लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। तो 4 + 0 कितना हो जाएगा? 4। और जहां पर टोटल हाइब्रिडाइजेशन का वैल्यू अगर 4 आती है तो वहां पे एक हाइब्रिड ऑर्बिटल s होता है और 3 p होते हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और स्ट्रक्चर क्या आएगा इसका? टेट्राहेड्रल। कितना आ जाएगा? टेट्राहेड्रल। इस तरीके से हमने जाना ये टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। अब देखिए कार्बन जो होता है वो 3 तरीके से मिलता है हमारा, सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में मिलता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन 3 तरीके के बॉन्ड बना सकता है किसी दूसरे एटम से। डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ा हो सकता है, डबल बॉन्ड से भी जुड़ा हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ा हो सकता है। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि किस तरीके से। देखिए यहां से हम देखेंगे कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब यहां से देखिए कार्बन होगा किसी भी कंपाउंड में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन होगा वो 3 तरीके की वैलेंसी में मिल सकता है हमें, 3 तरीके के बॉन्ड के साथ मिल सकता है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए यहां से कार्बन कितने तरीके के बॉन्ड में मिलेगा हमें? 3। कार्बन सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में मिलेगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, क्या बोलेंगे इनको हम? एल्केन। क्या बोलेंगे? एल्केन। दूसरा आएगा कार्बन किस फॉर्म में मिलेगा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। हर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो डबल बॉन्ड होगा तो 2 सिंगल बॉन्ड इधर से हो जाएंगे, इसको बोलेंगे हम बेटा एल्कीन। क्या बोलेंगे? एल्कीन। फिर आएगा कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, एक एक से हो जाएगी वैलेंसी इसकी, क्या बोलेंगे इसको? एल्कीन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन हो जाएगा। ये एल्केन हो गया, ये एल्कीन हो गया और ये वाला एल्काइन हो गया। ठीक है। अब यहां से देखिए, अब एल्केन होगा तो हम इसकी बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। किसकी? हाइब्रिडाइजेशन की। सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो याद कर लीजिए आप, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कितना मिलेगा हमारा? sp3। इस तरीके से डबल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडेशन मिलेगा sp2, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडेशन मिलेगा sp। बोलो, सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3, डबल बॉन्ड होगा तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp। अब हम इसके बाद देखेंगे इसका बॉन्ड एंगल। क्या देखेंगे? बॉन्ड। उससे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर। sp3 का स्ट्रक्चर होगा बेटा हमारा टेट्राहेड्रल। क्या होगा? टेट्राहेड्रल, अभी हमने पढ़ा था। और sp2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा हमारा? स्क्वायर, नहीं ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। और sp कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा? लीनियर। क्या हो जाएगा? लीनियर। लीनियर का मतलब एक लाइन में होगा, तो लीनियर हो जाएगा। और अगला हम देखेंगे कि अगर हम इसके बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तीनों के, ये हमें बहुत अच्छे से जानना जरूरी है, ताकि अगर हमें ये बात समझ में आ जाएगी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे लिए आसान होती चली जाएगी। बॉन्ड एंगल sp3 का कितना हो जाएगा हमारा? 109 डिग्री 28 मिनट। याद करना है ये थोड़ा सा, ठीक है? 109 डिग्री 28 मिनट। sp2 का कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। फिर हमारा लीनियर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। लीनियर का बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? एक लाइन, अगर एक लाइन खींची जाए तो उसका लीनियर मतलब एक लाइन इस तरीके की, तो लाइन का बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा हमारा? सीधी लाइन 180 डिग्री। तो इसका हाइब्रिडेशन sp हाइब्रिडेशन का बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180। अगला देखिए, फिर आता है बॉन्ड ऑर्डर की बात आती है। किसका? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड वाले का 1, डबल बॉन्ड वाले का 2, ट्रिपल बॉन्ड वाले का 3। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बढ़ता जाता है, सिंगल बॉन्ड का कम होता है, डबल बॉन्ड का और ज्यादा। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। अब यहां से देखिए, अब हम बात करेंगे बॉन्ड लेंथ की। किसकी? बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ हमारी किसकी रहेगी? कार्बन टू कार्बन की बात करें, बॉन्ड लेंथ कार्बन टू कार्बन। तो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाएगी? 1.54 एंगस्ट्रॉम में हो जाएगी। इसकी हो जाएगी 1.34
एंगस्ट्रॉम, ये याद रखनी है 1.34 एंगस्ट्रॉम, फिर आएगा 1.20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब यहां से देखिए, अब बॉन्ड लेंथ ये हमने निकाल ली, अब बॉन्ड लेंथ किसकी आएगी, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, किसके बीच आएगी, बॉन्ड लेंथ कार्बन टू हाइड्रोजन, किसकी आएगी, कार्बन टू हाइड्रोजन। तो कितना हो जाएगा यहां से, कार्बन टू हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ हमारी 1.10 एंगस्ट्रॉम, फिर इसकी आएगी 1.08 एंगस्ट्रॉम, इसका आ जाएगा 1.06 एंगस्ट्रॉम। इस तरीके से हमारा ये बॉन्ड लेंथ आ जाती है दोनों की, ये बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल, स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद एक और है पॉइंट जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर। कौन सा, परसेंटेज एस कैरेक्टर, ध्यान से देखिए, परसेंटेज एस कैरेक्टर। अब परसेंटेज एस कैरेक्टर यहां पे देखिए, तो टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 3 पी के हैं और 1 एस का है, तो टोटल कितना हो गया 4। तो किसका निकालना है हमें, एस कैरेक्टर निकालना है। तो जो कैरेक्टर जिसका निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, अपॉन में टोटल 3 और 1 4, 1/4 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 25%। तो इसका मतलब एल्केन में परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है 25। अगर हम यहां से बात करेंगे तो टोटल ऑर्बिट एस कितना है यहाँ पे 1, टोटल ऑर्बिटल कितने हैं 2 और 1 3, 1/3 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 33.3%, मींस परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। अब यहां से देखेंगे हम टोटल कितने हैं हाइब्रिडाइजेशन 2, तो 1/2 इंटू 100, ओवरऑल कितना आ गया बेटा 50%। अब सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर हमारा किसका है, sp का उससे कम, sp2 का उससे कम, sp3। अब हम यहां से देखेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको देखिए, परसेंटेज एस कैरेक्टर, थोड़ा सा मैं यहां बता देता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, EN का मतलब होता है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंटेज एस कैरेक्टर किसका ज्यादा है इन तीनों में, sp वाले का। तो मैं अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, जिसका एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका है बेटा, sp का, उससे कम sp2 का, उससे कम sp3 का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर कोई हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्डर पूछता है तो आप बता सकते हैं सबसे ज्यादा किसका होगा, sp का, उसके बाद sp2 का, उसके बाद sp3 का। इस तरीके से हम परसेंटेज एस कैरेक्टर की हेल्प से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बता सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और आपको यहां तक अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इसके नोट्स का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इसी तरीके से अगर आपको सीखना है केमिस्ट्री तो पढ़ते रहिए केमिस्ट्री विद फहीम सर। थैंक यू सो मच।